हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस। इससे पहले आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, जहाँ पे हमने प्रोसेस के आर्किटेक्चर के बारे में, पीसीबी क्या होता है इसके बारे में, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन करा था। एंड आई होप आपको याद होगा कि भाई प्रोसेस मेमोरी में किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, कि टेक्स्ट सेगमेंट क्या है, डेटा सेगमेंट क्या है, बीएसएस सेगमेंट, हीप सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एंड प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। देन पीसीबी जो एक डेटा स्ट्रक्चर है ओएस का नेटिव, किस तरीके से क्या क्या डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है, सो दैट आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके हर प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सके। अब उसी के आगे एक बहुत मेजर सवाल आता है बेसिकली, कि जब सिस्टम के अंदर हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेस चल रही होती हैं तो सब साइमल्टेनियसली कैसे रन कर पाती हैं? क्योंकि हमने पढ़ा तो है यार कि लाइक एक सीपीयू कोर के अंदर सिर्फ एक प्रोसेस रन कर सकती है। और इफ हमारे पास मल्टी मल्टी कोर सीपीयू भी है, चार कोर चार प्रोसेस, बट स्टिल लाइक किस तरीके से चल रहा है? विस हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेस चार कोर में चल रही हैं। तो आंसर है बेसिकली प्रोसेस स्टेट्स एंड उसकी शेड्यूलिंग। प्रोसेस की स्टेट्स क्या है और उसकी शेड्यूलिंग किस तरीके से करी जा रही है, इस पर डिपेंड करता है कि कितना आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा थ्रूपुट देगा, मीन्स कितनी प्रोसेस वो ज़्यादा से ज़्यादा रन कर पाएगा। ओके, तो आज का टॉपिक बेसिकली हमारा इसी चीज़ के ऊपर है कि प्रोसेस स्टेट्स क्या होती हैं, एंड इनको जो रखता है सीपीयू देता है वो कौन, सीपीयू शेड्यूलर्स एक तरीके से आप कह लो, वो क्या होते हैं। मीन्स प्रोसेस जो है अपनी लाइफ में कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। जिस तरीके से हम इंसान होते हैं, हम जन्म लेते हैं, हम लाइक बच्चे हो जाते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, है ना। एक सिंपल फ्लो हमारी ज़िंदगी का यही रहता है। सेम प्रोसेस का भी एक ऐसे फ्लो होता है। और इट तो हम इसके बारे में जानेंगे, और फिर ये जानेंगे कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा। ओके, तो काफ़ी मज़ा आएगा। चलो आज बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस के स्टेट्स की। अब प्रोसेस स्टेट बेसिकली देखो, सिंपल सी बात है यार, जब भी आप एक प्रोग्राम को रन करते हो ना, वो एक जर्नी से गो थ्रू करता है। ठीक, लाइक क्रिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक ना एक फिक्स जर्नी उनके पास होती है। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में आना चाहिए कि यार क्या प्रोसेस कंटिन्यूसली सीपीयू यूज़ कर रही होती हैं? सो द आंसर इज़ नो। कभी वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, कभी वो कीबोर्ड से इनपुट का वेट कर रही होती हैं, है ना, कभी डिस्क पे फाइल रीड करने के लिए गई होती हैं। तो समटाइम वो सीपीयू यूज़ कर रही होती हैं, कभी कभार वो इनपुट के लिए वेट कर रही होती हैं, कभी आईओ ऑपरेशन के लिए वेट कर रही होती है डिस्क के अंदर, फाइल वगैरह के अंदर, है ना। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को पता कैसे चलता है भाई प्रोसेस अभी करेंटली कर क्या रही है, क्या वो रन कर रही है, क्या वो वेट कर रही है, या फिर वो सस्पेंडेड है, क्या वो बेसिकली आपकी टर्मिनेट हो गई है। हु टेल दीज थिंग्स? सो इन चीज़ों के लिए ना हमारे पास आता है प्रोसेस का स्टेट। बेसिकली प्रोसेस ना अपनी पूरी लाइफ के अंदर 5 मेजर स्टेट से होकर गुजरता है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि वो स्टेट्स होती कौन कौन सी हैं। द फर्स्ट स्टेट वी हैव इज़ न्यू स्टेट। यू कैन से लाइक बर्थ ऑफ अ प्रोसेस। जी हाँ, जब आप प्रोग्राम पे डबल क्लिक करते हो या सिंपली अपने टर्मिनल के अंदर वो डॉट स्लैश ए डॉट आउट करते हो, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है ना। तो उस मोमेंट में आपकी जो प्रोसेस होती है वो न्यू स्टेट में होती है। मतलब क्या होता है न्यू स्टेट का, इसमें हो क्या रहा होता है एक्चुअली, सवाल आपके मन में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ना प्रोसेस अभी क्रिएट हो रही है, द प्रोसेस इज़ बीइंग क्रिएटेड। ओके, क्रिएट हुई नहीं है, जस्ट हो रही है। ओके, एंड उसको मेमोरी, थोड़े से रिसोर्सेज वगैरह अलोकेट करे जा रहे हैं। ठीक है, हम उसको मेमोरी, अदर अदर रिसोर्सेज वो अलोकेट कर रहे हैं। और इट, और आप कह सकते हो कि इसी टाइम पे ना आपका जो पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, वो बन रहा होता है। ऊपर से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो ये चेक करता है कि क्या इनफ मेमोरी है हमारे पास इसको रन करने के लिए, या फिर क्या इनफ फॉर्मेशन है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें जो हो रही होती है ना बेसिकली आपकी न्यू स्टेट में होती हैं। बट आप एक चीज़ समझो यहाँ पे, कि जो जो स्टेट होता है ना आपका, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। मीन्स हम कह तो रहे हैं कि ये होता है, बट जो ये चीज़ होती है ना बहुत फास्ट होती है, लाइक मिली सेकेंड्स के अंदर या फिर नैनो सेकेंड्स के अंदर, हमें पता नहीं चलता इतना। ठीक, क्योंकि इसके जस्ट कुछ ही टाइम बाद, जस्ट फ्यू लाइक सेकेंड्स बाद, फ्यू मिली सेकेंड्स बाद, नैनो सेकेंड्स बाद, आपका जो प्रोसेस होता है वो रेडी स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो न्यू स्टेट को क्या समझ सकते हो बेसिकली आप, ये जस्ट एक बच्चा है जो जस्ट अभी पैदा ही हुआ है, और हॉस्पिटल में बेसिकली फॉर्मेलिटी चल रही है कि अच्छा पैदा हो गया, अब इसका मतलब वेट कितना है, क्या सब कुछ ठीक है या नहीं, लाइक ऑल दैट थिंग। और द सेकेंड स्टेज वी हैव इज़ रेडी स्टेट। अब रेडी स्टेट में क्या होता है, ये बेसिकली आप मान के चलो कि इट्स वेटिंग फॉर टर्न। अब मुझे पता है कि एक प्रोसेस तभी मतलब बेसिकली प्रोसेस कहलाएगी जब उसको सीपीयू मिल गया हो, है ना, या रैम में लोड हो गई हो। तो अब रेडी स्टेट में हो क्या रहा होता है, ये बेसिकली वेट करती है अपनी बारी का। किस बारी का? अब हमें पता है कि जब प्रोसेस है वो तैयार है रन करने के लिए, सब रिसोर्सेज मिल गए हैं उसको, हमने मेमोरी एलोकेट कर दी है, रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं। अब चाहिए क्या?
बस चाहिए CPU। तो इन दिस स्टेट द प्रोसेस इज जस्ट वेटिंग फॉर CPU। जी हाँ, रेडी स्टेट का मतलब बेसिकली होता है कि प्रोसेस अब कम्प्लीटली रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, इसके बाद सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम बढ़िया रन होने के लिए। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि CPU अभी नहीं मिला इसको, ठीक, किसी बस CPU को वेट कर रही है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो एक वेटिंग एरिया होता है जहाँ ऐसी प्रोसेस बहुत सारी हो सकती है, मे बी तुम्हें पता है भाई, बहुत सारी प्रोसेस होते हैं आपके CPU के अंदर, आपके OS के अंदर। सो ऐसी में भी बहुत सारी प्रोसेस हो सकती हैं जो रेडी स्टेट में हो, तो इन सबको ना एक जगह रखा जाता है विच इज़ योर रेडी क्यू। ओके, तो ऐसी प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू के अंदर दूसरी प्रोसेस के साथ होती है, अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है कि अब हमें CPU मिलेगा, अब हमें मिलेगा, लाइक दैट। ओके, तो ये होता है बेसिकली आपका रेडी स्टेट। मीन्स आप एक तरीके समझ सकते हो कि लेट्स सपोज आपके पास ना 10 प्रोसेस रेडी है, ठीक, बट CPU का कोर तो सिर्फ एक है। तो जब 10 प्रोसेस है और एक कोर है, तो ऑब्वियस सी बात है 9 प्रोसेस जो है रेडी क्यू में वेट करेंगी, एक प्रोसेस CPU यूज़ करेगी, जैसे ही उसका काम हो गया उन 9 में से कोई एक आ जाएगी सिंपली। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली क्या है ना, कि रेडी क्यू के अंदर आपकी मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है, ठीक, मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है। अब यहाँ से कौन जाएगा CPU के पास, ये डिसाइड करता है आपका शेड्यूलर। भी आगे पढ़ेंगे जस्ट इसी लेक्चर के अंदर कि शेड्यूलर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, बट कीप इट इन माइंड। ओके, द नेक्स्ट स्टेट वी हैव हियर इज रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट बेसिकली मीन्स गेटिंग द CPU टाइम। अब ये वो मोमेंट है बेसिकली जब प्रोसेस को ना एक्चुअली आपका CPU मिल चुका है और अब वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक। रनिंग स्टेट बेसिकली मीन्स अब जो प्रोसेस है वो CPU का यूज़ कर रही है, रिसोर्सेज सब है, मेमोरी सब है, अब CPU भी है उसके पास, दैट मीन्स इट इज़ एग्जीक्यूटिंग इट सेल्फ। ओके, नाउ मीन्स अब उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे हैं, जो कोड हमने लिखा है, जो बाइनरी है उसकी, वो एग्जीक्यूट हो रही है। और इट, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए, ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन दिस स्टेट पर CPU कोर। मीन्स एक CPU के कोर पे एक प्रोसेस ही स्टेट में हो सकती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई एक कोर है CPU का, उसमें से 2 प्रोसेस रनिंग पे है, नो, आइदर 1 और 0, ठीक, ना तो दोनों ही होंगी या एक ही होगी, इनमें से बीच का सिस्टम नहीं होता कि भाई दोनों चल रही हो ना। एक कोर पे साइमल्टेनियसली सिर्फ एक ही प्रोसेस चल सकती है, दो नहीं चल सकती, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक CPU कोर पे सिर्फ सिर्फ एक प्रोसेस रन कर सकती है आपकी एट अ टाइम, ठीक। अब एक बहुत जो इंटरव्यू में पूछ हो सकता है आपसे बेसिकली कि लेट्स सपोज अगर आपका सिस्टम जो है 4 CPU कोर्स का है, तो कितनी प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन कर सकती है, व्हाट इज़ द आंसर। इफ यू सेड 4 देन इट्स गुड, क्योंकि अगर 4 कोर है मीन्स पर कोर 1 प्रोसेस, 4 कोर 4 प्रोसेस, सिंपल। ओके, अगर एक क्लियर आओ ना थोड़ा सा कंसेप्ट कि ठीक है रनिंग का स्टेट क्या है, किस तरीके से एक कोर में सिर्फ एक हो सकती है, तो जस्ट टाइप रेडी एज रनिंग क्लियर फॉर इट। तो दैट्स ऑल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पे बेसिकली कि वेटिंग या फिर ब्लॉक स्टेट क्या होता है। ये बेसिकली ना ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो आपकी प्रोसेस होती है ना, वो एक्सटर्नल इवेंट की वजह से पॉज पे रहती है। मीन्स समझाता हूँ, देखो, अब आप एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो समझो कि लेट्स सपोज ना प्रोसेस रन कर रही है, ठीक, अचानक से उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आई कि उसको ना एक फ़ाइल से रीड करना है, वो फाइल पड़ी है डिस्क के अंदर, ठीक। अब हमें पता है कि भाई डिस्क का जो इनपुट आउटपुट होता है वो तो थोड़ा स्लो होता है कंपेयर टू रैम वगैरह। अब क्या होगा, अब मिली सेकेंड्स लगेंगे, है ना, और CPU तो नैनो सेकेंड्स में खेल जाता है, तो मिली सेकेंड्स के लिए वो क्यों वेट करेगा। तो होगा क्या एक्चुअली में कि CPU पे बैठेगी नहीं आपकी मतलब जब आपकी प्रोसेस होती है ना, वो CPU पे बैठेगी नहीं, मतलब वो वेट नहीं करेगी CPU पे कि ठीक है मेरा काम होने तो फिर आ जाता हूँ। CPU तुरंत उसको छोड़ेगा, किसी दूसरी पे चले जाएगा, ठीक। तो इन बिटवीन वो मतलब अपने डिस्क से फाइल लेके आ रही है, CPU कहीं और काम कर रहा है, वो वेटिंग स्टेट के अंदर है। मीन्स जब थोड़ा सा भी टाइम एक्स्ट्रा लग रहा होता है ना नैनो सेकेंड से, तो बेसिकली CPU जो है वो उसको कहता है कि आप जाइए वेटिंग पे, मैं इतने में कोई और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दूंगा, है ना। इससे CPU आइडल भी नहीं बैठा और आपके प्रोसेस का काम भी हो गया एक तरीके से, है ना। तो ये तो बेसिकली था हमारा मेन गोल कि CPU को आइडल बैठने नहीं देना अगर काम है तो। ओके, तो बेसिकली ये बात है कि वेटिंग स्टेट कब आती है, कि व्हाट आर द रीजंस। तो बेसिकली जब आपका जो प्रोसेस है वो IO ऑपरेशंस के लिए वेट कर रही हो, मे बी कीबोर्ड से इनपुट लेना हो, मे बी डिस्क से रीड या राइट करना हो, है ना, या फिर एक नेटवर्क रिस्पॉन्स का वेट करना, कोई API वगैरह कॉल हो रही है, ऑल दीज थिंग्स, या फिर आपने स्लीप कॉल करा है। हम एक्सप्लिसिटली अभी तक कोड में स्लीप कॉल करते हुए आ रहे हैं, तो अगर मैंने स्लीप कॉल करा है तो CPU को डायरेक्ट इंडिकेशन जाएगा कि 1 सेकंड के लिए रुकना है, कि वो तो नैनो सेकेंड्स मिली सेकेंड्स में काम खत्म कर देता है, तो वो 1 सेकंड के लिए पूरा वेटिंग में डाल देंगे मेरे सिस्टम को। तभी मैं देख पा रहा था कि जब मैं अपनी प्रोसेस देख रहा हूँ तो मुझे स्लीपिंग में दिख रही है हमेशा, स्लीपिंग वेटिंग इज लाइक, वो मतलब शांत है, अभी कुछ कर नहीं रही, एक तरीके से CPU यूज़ नहीं कर रही है कुल मिला के। ओके, या फिर यूज़र के इनपुट का इंतजार कर रहे हो, तो भी वो एक CPU मतलब होता ना कि आप एक बात हो सर्वर
किस तरीके से इन सारी रिक्वेस्ट को एक्सेस कर पाते हैं एक बार में। इफ़ 1 लाख यूज़र आर कनेक्टेड टू अ सर्वर, ऐसा तो है नहीं कि 1 लाख के 1 लाख एक बार में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, नहीं, कुछ बस एंटर अमाउंट कर रहे हैं, कुछ भी बस सेंड बटन पर क्लिक करने जा रहे हैं। तो इन छोटे छोटे टाइम के अंदर भी ना जो आपका सर्वर है वो बहुत सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देता है। इसी वजह से उसके पास बहुत सारी मल्टीटास्किंग आ जाती है, क्योंकि हमको टाइम लगता है सेकंड्स में, सीपीयू मिली सेकंड्स नैनो सेकंड्स में काम करने वाला इंसान है। ओके, तो इन जो मैंने इवेंट के बारे में आपको बताया कि भाई आई ऑपरेशन हो रहा है, नेटवर्क रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही है, या आपने स्लीप वगैरह कॉल कर रखा है, या फिर यूज़र का इनपुट का इंतजार हो रहा है, तो इन इवेंट्स के अंदर ना बेसिकली जो सीपीयू होता है वो यूज़ नहीं हो रहा होता आपके प्रोसेस के द्वारा। प्रोसेस बेसिकली वेटिंग पे है कब तक, जब तक जो इवेंट है वो पूरा ना हो जाए। गॉट इट। फॉर एन एग्जाम्पल, आप खुद ही सोचो कि आपने एक प्रोग्राम रन करा, ठीक है, आपने सी का प्रोग्राम रन करा, तो ये रैम में चल रहा है, बट जैसे स्कैनफ आया तो आप मतलब अपना हाथ उठाओगे, लिखने के लिए जाओगे, इतने में ना प्रोसेस आप इतने जो प्रोसेस है वो वेटिंग में जाएगी, सीपीयू किसी और को मिल जाएगा, और आपने लिखते ही एंटर क्लिक कर दिया तो वापस से सीपीयू आपकी प्रोसेस को ही मिल जाएगा। तो इतना घूम चलता है, मतलब देख पा रहे हो सीपीयू कितना घूम रहा है फास्ट एक तरीके से। यही जो है बेसिकली लाइक जैसे आपका इवेंट क्लियर हो गया तो आई वगैरह हो गया, इनपुट मिल गया, गुड, प्रोसेस वापस से रेडी स्टेट में आ जाएगी। तो स्विचिंग जो है बहुत डायनेमिक है, बहुत फास्ट है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना फास्ट है। ठीक है, तो द नेक्स्ट स्टेट वी हैव हियर इज़ टर्मिनेटेड फॉर योर एग्जिट स्टेट। अच्छा, इस स्टेट में क्या होता है, इट इज़ द एंड ऑफ जर्नी। यस, प्रोसेस का काम हो चुका है, टर्मिनेटेड स्टेट में वो आ गई है। अब कब होता है, यस, ये बेसिकली तब माना जाता है जब आपका एक प्रोग्राम जो है वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया और उसने रिटर्न 0 दे दिया, तो ये ओएस को दिखाता है कि ठीक है ये प्रोसेस हो चुकी है, तो अब इसको अब अनलिस्ट कर दो, हटाओ इसको सीपीयू से, रेडी क्यू से, हर जगह से। और इट देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि मे बी प्रोग्राम जो है वो नेचुरली एंड हो गया हो, है ना। कई बार रिटर्न 0 में भी किसी एरर की वजह से आ गया, किसी और फंक्शन की वजह से आ गया, इट में भी चांस कई बार हो सकता है नेचुरली आ गया, है ना। या फिर आप कह लो कि एरर की वजह से क्रैश हो गया, जो भी तक तरीका है, अगर हम सोचे थोड़ा सा, वो भी तरीका है एक। या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने फोर्सफुली किल कर दिया, ओएस ने करा मतलब करवाया मैंने ही है, बस कमांड मैंने दी है कर्नल के थ्रू, किल वगैरह जो मैं करता हूँ, डोमिनेट वगैरह, वो सब चीज़ एक्चुअली। ठीक। या फिर सिंपल सी बात है कि जब किसी प्रोसेस के सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो टर्मिनेट हो चुकी है, वो इसका किसी पे हक नहीं है, वो प्रोसेस अब हवा होगी, सिंपल। गॉट इट। अब इसमें होता क्या है, अच्छा इसमें होता क्या है, गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक प्रोसेस आपकी किल हुई, टर्मिनेट हुई, एग्जिट हुई, पहला काम जो होता है, उस प्रोसेस ने जितने भी रिसोर्सेज को लाइक यूज़ करा हुआ था वो सब फ्री हो जाते हैं, उनसे लॉक हट जाता है एक तरीके से, अब दूसरी प्रोसेस उनको यूज़ कर सकती है, करेगी ये कि एक बार में, ठीक, उसकी भी कंडीशन से पढ़ेंगे आगे बस। अब नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर इज, जो मेमोरी होती है ना वो रिलीज हो जाती है। मीन्स लेट सपोज अगर मेरे रैम के अंदर, लेट सपोज मेरी अगर दिख रही है मुझे, तो मेरे रैम में, तो लेट सपोज एक डॉक्यूमेंट है, मेरी रैम का फॉर एग्जाम्पल 200 MB ले रहा है, तो मैं जैसे ही इसको किल करूँगा तो वो 200 MB मेरे हट जाएंगे, मेरी मेमोरी फ्री हो जाएगी थोड़ी सी। और इट, तो ये भी हो जाता है। ऊपर से क्या होता है कि जो भी फाइल्स आपकी खोली हुई थी इस प्रोसेस ने, वो डिलीट हो जाती हैं, है ना, एक सिंपल क्लोज हो जाती हैं, अगर इंपॉर्टेंट है तो क्लोज हो जाएंगी। और इट, एंड अनदर थिंग इज़, आप खुद ही सोचो, जब एक प्रोसेस है, उसकी पीसीबी बनी, काम पूरा हो गया, तो पीसीबी रखेंगे क्यों हम, डिलीट नहीं करेंगे उसको। जी हाँ, बिल्कुल डिलीट करते हैं। तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिए, इनको याद करिए, इनको दिमाग में रखिए, लिखिए ही मत, और इट, सो दैट आप भूलो ना इनको। नाउ द नेक्स्ट स्टेट विच इज़ लाइक बोनस स्टेट में भी ऑप्शनल है, आपसे कोई पूछ सकता है कभी कभार, तो आपको दिमाग में रखनी है थोड़ी सी, सस्पेंडेड और यू कैन से स्वैप्ड आउट स्टेट। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ना एक आपकी एक्स्ट्रा स्टेट है, जो बस आपके थोड़े से रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ना एक ऑप्टिमाइजेशन की तरह से यूज़ होती है। अब सस्पेंडेड स्टेट बेसिकली क्या होती है ना, लेट सपोज आप मान के चलो कि प्रोसेस है, उसको ना पॉज कर दिया गया है, और पॉज कर दिया गया है साथ साथ प्रोसेस का पूरा प्रोसेस, पीसीबी सब कुछ उठा के डिस्क में डाल दिया। ठीक, इसको बेसिकली मेन मेमोरी से उठाया, डिस्क में डाल दिया। जब आपकी बेसिकली वेटिंग में क्या हो रहा था, वेटिंग में वो मेमोरी में ही है, सीपीयू यूज़ नहीं कर रही, स्लीपिंग स्टेट में चलेगी, पॉज होगी। बट सस्पेंडेड में क्या होता है, आपकी रैम से भी उठेगी और जाएगी डिस्क के अंदर। ऐसा क्यों होता है, कई बार क्या होता है पुराने ज़माने के अंदर, आजकल तो नहीं होता बेसिकली, कि आपकी रैम ना बहुत यूज़ हो रही होती थी। अगर आप खुद देखते हैं यहाँ पे, तो मतलब मेरी मेमोरी जो है देखो कितनी, 12 GB में से अराउंड 2.5 GB यूज़ हो रही है। बट पुराने ज़माने में लाइक 2.5 GB बहुत होती थी। तब क्या हो रहा था कि आपने कुछ लाइक बहुत सारी एप्लीकेशन चला दी, आपकी मेमोरी भर गई। बट सिस्टम तो चाहता नहीं है ऐसा कि लाइक आपको कभी भी लाइक स्टक हो जाओ। तो वो क्या करता था कि जो बहुत कम इंपॉर्टेंट वाला लाइक प्रोसेस वगैरह है ना, उसका पूरा सिस्टम उठा कर डाल देता डिस्क के अंदर,
थोड़ी मेमोरी फ्री होगी, वहाँ पे कुछ अलग एप्लीकेशन चला दी, तो बस वही स्वैप इन स्वैप आउट। जब आप उस प्रोसेस पे वापस से गए तो उसको मेमोरी से उठा के लाया गया, आप सॉरी आपकी डिस्क से उठा के लाया गया मेमोरी के अंदर। तो इट्स लाइक अ पॉज एंड रिज्यूम बटन टाइप, ठीक। पॉज करते ही अब रैम में नहीं रहेगी, डिस्क में चली जाएगी। जैसे उस प्रोसेस पे जाओगे डिस्क से उठा के वो प्रोसेस स्वैप इन करी जाएगी। इसको हम देखेंगे आगे, बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है ये भी एक्चुअली में, ठीक। तो बेसिकली ये एक स्टेट था एक्स्ट्रा सा आपके पास। फुल खुद ही सुना यार कि रैम अगर फुल होगी तो वैसे कुछ टेम्प्रेरी प्रोसेस को लाइक ब्लॉक कर देगा, सस्पेंड करके डिस्क में भेज देगा। तो मेमोरी फ्री होगी तो वापस ले आएगा उसको, सिंपल। ये मतलब काफ़ी यूज़ होता है आपके मॉडर्न सिस्टम्स के अंदर भी। हाँ, पढ़ेंगे इसको आगे। बाकी अगर मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम दिखाऊं जहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या फ्लो होता है, कैसे लाइक आपके पास सिस्टम कॉल्स तरीके से कुछ आते हैं कि जब के स्टेट से में स्विच हो रहे होते हैं। तो एक डायग्राम में बहुत सिंपल से प्यारा सा डेफिनेशन है, आप समझ सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव अ न्यू स्टेट। जो न्यू स्टेट जब आपकी रेडी स्टेट में आती है तो आप एडमिट कर रहे हो, तो आप एडमिटेड, इसको एडमिटेड कहते हैं कि द न्यू प्रोसेस इज एडमिटेड इट, ठीक है। देन एडमिटेड एंड कम्स इनटू द रेडी स्टेट। तो न्यू से रेडी में आते वक्त क्या हुआ, प्रोसेस क्रिएट हो गई, भाई रिसोर्स एलोकेट हो गया, मेमोरी एलोकेट हो गई। अब वो रेडी क्यू में आ गई, रेडी स्टेट में आते वो कहाँ आ गई, रेडी क्यू के अंदर। गॉट इट। नाउ रेडी क्यू से कहाँ जाएगी, इट मे कम टू रनिंग, और रेडी से ही वो आपकी एक जो होता है ना सस्पेंडेड स्टेट, सस्पेंडेड रेडी, वहाँ जा सकती है। देखेंगे इसको आगे। रेडी से वो रनिंग में जा सकती है, ठीक है। अब रेडी पे आगे इसका मतलब क्या हुआ कि रेडी क्यू में है, ठीक है, रेडी से जाना रनिंग में। इसको कौन लेके जाएगा, इसको लेके जाएगा शेड्यूलर डिस्पैचर। गॉट इट। शेड्यूलर ने इस प्रोसेस को उठाया, सेलेक्ट करा और सीपीयू एलोकेट कर दिया। जैसे ही सीपीयू एलोकेट हुआ ये प्रोसेस बन गई आपकी, ठीक। अब ये प्रोसेस बन गई और मत एग्जीक्यूट हो रही है एक तरीके से। गॉट इट। अभी यहाँ पे रनिंग में, रनिंग से वो मे बी वेटिंग में चले जाए, रनिंग से मे बी रेडी में चले जाए वापस से, या फिर रनिंग से मे बी एग्जिट में चले जाए। तीन ऑप्शन इसके पास है, ठीक। तो इफ़ हम कहते हैं कि रनिंग से ये टर्मिनेटेड में चलेगी, इट मीन्स एग्जिट हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, या कोई इंटरप्ट आया लाइक किल वगैरह या फिर एरर आ गया तो टर्मिनेट होगी। ओके। या फिर रनिंग से वो रेडी में चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, कई बार अभी आप आगे देखोगे कुछ शेड्यूलिंग प्रोसेस है जो बस कुछ टाइम के लिए चलती है। मीन्स अगर आपके पास एक प्रोसेस है इसको 10 सेकंड चलना है, आपने टाइम फिक्स कर दिया कि हर प्रोसेस एक एक सेकंड चलेगी, तो प्रोसेस क्या होगी, रेडी से रनिंग पे आई, 1 सेकंड चली, वापस रेडी में आ गई, फिर 1 सेकंड चली, ऐसी 10 बार इधर आएगी, देन कंप्लीट होगी। इन चीज़ों के लिए इंटरप्ट्स आपके पास होते हैं, प्रीएम्पशन की जो हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली, कि सीपीयू का टाइम खत्म हो गया, टाइम स्लाइसेस की जो बात है, टाइम क्वांटम की, वो सब। या फिर मे भी हो सकता है कि आपकी प्रोसेस चल रही है बट एक बहुत हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आई और आपकी प्रोसेस जो है बेसिकली इंटरप्ट के थ्रू रेडी में चलेगी वापस से। इस तरीके से कुछ कई बार आपके पास होता है बेसिकली कि जो प्रोसेस है वो वापस से रेडी क्यू में आ जाए रनिंग से, ठीक। या फिर रनिंग से में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ काम आया लाइक आईओ वगैरह का, नेटवर्क का कोई इवेंट वगैरह आया जिसके लिए इसको वेट करना है, तो ये क्या करेगी, वेटिंग स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। वेटिंग स्टेट में क्या हो रहा होता है कि भाई प्रोसेस को कुछ आईओ वगैरह चाहिए या कुछ इवेंट परफॉर्म करना है, तो क्या करेगी, उस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू को छोड़ देगी, सीपीयू को छोड़ देगी और वेटिंग स्टेट में चले जाएगी बेसिकली, ठीक। रिसोर्सेज लॉक रखेगी लेकिन। और इट। अच्छा, देन वेटिंग से मे बी वो सस्पेंडेड वेटिंग में जा सकती है या फिर रेडी में जा सकती है। सस्पेंडेड वेटिंग अभी देखेंगे थोड़ा सा उसको। वेटिंग से रेडी में जाने का मतलब क्या है बेसिकली, ये जो आईओ ऑपरेशन था ना आपका वो कंप्लीट हो गया। जी हाँ, आईओ कंप्लीट हो गया, या इवेंट जो बेसिकली जिसके लिए आपने वेट पे आए थे वो कंप्लीट हो गया है। तो फिर क्या होगा ना, प्रोसेस वापस रेडी स्टेट में आ जाएगी, ठीक, रेडी क्यू में आ जाएगी। एंड फिर अगर आपको चूज़ करा गया शेड्यूलर के थ्रू तो वापस रनिंग में आ जाओगे। तो इस तरीके से लाइक पूरा फ्लो चल रहा होता है। यहाँ पे डायग्राम याद रखना प्रॉपरली, ठीक, बना सकते हो इसको, बहुत प्यारा डायग्राम है। एंड दिस टेल्स यू द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। ऑलराइट। तो एक जो मैं बता रहा था आपको कि सस्पेंडेड रेडी एंड सस्पेंडेड वेट का भी एक होता है बेसिकली, कि आप रेडी स्टेट में हो, डायरेक्टली आप ना सीधे सस्पेंडेड रेडी में आ गए, मीन्स कि आपको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि मे भी हो सकता है रैम में जगह नहीं थी, कुछ भी ऐसा हो सकता है फिर सिनेरियो कि आपको चलना नहीं था बट आप चल गए, इट में भी केस, तो आपको सस्पेंडेड रेडी में ले आया गया। या फिर आप वेट वगैरह में थे और आपको यहीं पर सस्पेंड कर दिया गया कि आप जब तक वेट कर रहे थे तो रैम भर गई, रैम भरती है आपको सस्पेंड वेट में रख दिया गया। वापस आप रिज्यूम कर सकते हो या फिर आप सस्पेंड रेडी में आ सकते हो, देन यहाँ से रेडी क्यू में जाओ एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक। इतना ये यूज़ होता नहीं आज, ठीक, बट इट्स देयर। ओके, दैट्स ऑल अबाउट योर प्रोसेस के स्टेट्स। यही साइकिल होती है बेसिकली जो चल रही होती है जब तक आपकी प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाती, मीन्स ख़त्म नहीं हो जाती। और इट। तो हम बात करते हैं शेड्यूलर के बारे में। मतलब क्या, मतलब सिंपल सा है, देखो यार, एक बड़ा सवाल आया यहाँ पे अब कि ये सब स्टेट ट्रांजिशंस कौन मैनेज करता है भाई,
ठीक है, मैंने बोला कि न्यूज़ रेडी में गई, रेडी से वेटिंग में गई, टर्मिनेट होगी। ठीक है, स्टेट्स चेंज हो रही हैं, बट मैनेज कौन कर रहा है प्रोसेस को? सीपीयू दे कौन रहा है एक्चुअली भाई? कौन है मतलब इतना सूरमा आदमी यहाँ पे? तो द आंसर इज शेड्यूलर। जी हाँ, शेड्यूलर क्या होता है? उससे पहले शेड्यूलर कितने तरह के होते हैं, है ना, ये सब हमें डिस्कस कर लेना चाहिए आज के लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली शेड्यूलर का काम क्या होता है? देयर वर्क इज़ टू मैनेज द प्रोसेस। ओके, मीन्स ये एक मैनेजर है प्रोसेस का, कि भाई कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, किसको सीपीयू मिलेगा, कब तक चलेगी, किसको सीपीयू से हटाना है, ऑल दीज थिंग्स। ठीक, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना 3 तरह के शेड्यूलर्स होते हैं, और हर एक का अपना अपना काम है। ठीक है, लाइक समझते हैं, चलो सबको एक एक करके। फर्स्ट यू हैव इज़ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अच्छा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका सबसे पहला गेट कीपर है, विच इज़ योर जॉब शेड्यूलर। एक छोटा नाम है इसका, जॉब शेड्यूलर। अब लॉन्ग टर्म क्यों कहा गया है इसको? इसका भी रीज़न है एक। पहले समझते हैं इसका काम क्या है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जब नई प्रोसेस सिस्टम में आती है तो वो कहाँ होती है? न्यू स्टेट से, है ना। तो यही डिसाइड करता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कि अब कौन सी प्रोसेस को हमें एडमिट करना है। जो आपको एडमिटेड दिखा था ना, ये एडमिट करने का जो काम होता है वो होता है आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, मीन्स जब भी सिस्टम के अंदर एक न्यू प्रोसेस आती है, जब वो न्यू स्टेट में होती है, तब इसका काम होता है कि वो इसको एडमिट करे वहाँ से, इसको एडमिट करके रेडी क्यू में लेके आए। सिंपल। ठीक है, अब सिलेक्शन करता है ना कि कौन मेमोरी से लोड होगा, क्योंकि सिर्फ मेमोरी में आ जाना प्रोसेस का चलना नहीं होता। मीन्स मेमोरी से उठा करके जब तक सीपीयू नहीं मिलता वो प्रोसेस नहीं कहलाती। इट्स लाइक कन्फ्लिक्टिंग बट इट्स ट्रू। ओके, तो द सिनेरियो हियर इज़ कि जॉब शेड्यूलर, जिसको मैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कह रहा हूँ, उसका काम क्या है? जब भी सिस्टम के अंदर एक न्यू प्रोसेस आएगी तो उसको न्यू से रेडी में लेके आना। ठीक है, उसको मेमोरी से उठा करके, आपका कहाँ लेके आना? रेडी क्यू के अंदर लेके आना। ठीक है, देन वी हैव, वेट अ सेकंड, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सॉरी आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड हियर। इसका बेसिकली काम होता है कि कौन मेमोरी में लोड होगा। मतलब आप एक चीज़ समझो कि मे बी आई हैव, इट्स मे बी कन्फ्यूजिंग फॉर यू। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ठीक, आपके पास यहाँ पर लाइक J1 है, जॉब 1 है, J2 है, J3 है, एंड इट्स लाइक JN। ठीक, n नंबर ऑफ जॉब्स मेरे पास हैं, जॉब्स। अब मुझे ना इसमें से कुछ को ही लाइक प्रोसेस बनाना है, भी बहुत सारी मेरे पास आ सकती हैं, तो पहले किसको बनाया जाए? ये काम किसका होता है? आपके सीपीयू शेड्यूलर का, आपका जॉब शेड्यूलर, सॉरी, जो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, जॉब शेड्यूलर। ठीक, वो कहता है कि ठीक है, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी उठा के, कहाँ ला सकता हूँ? रैम में। ठीक, रैम में कौन लेके आएगा? आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जॉब शेड्यूलर एक तरीके से। इसका काम क्या होता है कि जब भी सिस्टम के अंदर नई प्रोसेस आती है न्यू स्टेट से बेसिकली, तो ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को हम एडमिट करेंगे सो दैट वो रेडी क्यू में आ सके। और इट, एंड इसका ही काम होता है ये सेलेक्ट करना कि कौन मेमोरी में लोड होगा बेसिकली। ठीक है, होप यू गॉट दैट पॉइंट। अब बेसिकली बात क्या होती है ना कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत कम होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई हम बार बार अपना लाइक कोई लाइक प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं। बहुत कम होता है। मैंने देखो सिर्फ 2 प्रोग्राम ओपन करे कितनी देर से, है ना, 3 कर रखे हैं, 4 कर रखे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं हर सेकंड एक नया प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ, नहीं। इसी वजह से इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हम सेलेक्टेड एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हैं। ओके, एंड इसका बेसिकली जो गोल होता है, गोल क्या होता है? अच्छा, फ्रिक्वेंसी से मतलब क्या है यहाँ पे कि देखो कि ये कितने बार चलता है एक्चुअली। ये ना सेकंड्स में या मिनट्स में एक बार चलता है, एक तरीके से मान के चलो। ये शेड्यूलर है, झाँकता है ना बार बार कि अच्छा कोई प्रोसेस तो नहीं आई, किसी को लेके तो नहीं आना मेमोरी के अंदर। तो इसका रूटीन चेकअप की तरह ही, जैसे ना पुलिस घूमती है एरिया के अंदर, ये भी घूमता है सिस्टम के अंदर, कोई प्रोसेस तो नहीं आई है, किसी को रैम में तो नहीं लेके आना। तो ये जो घूमता है ना बहुत कम घूमता है, बहुत कम फ्रिक्वेंसी, मीन सेकेंड्स में, फिर आपके मिनट्स के अंदर एक बार ही आएगा। गॉट इट। अब बात आती है कि इसका गोल क्या है। अच्छा, इसके ना कुछ 3 गोल हैं। पहला गोल, लोड को बैलेंस करना। ठीक है, या फिर आप कह लो लोड बैलेंस करना। सिंपल, मतलब कि जो सीपीयू है वो देखो 2 तरह के काम कर रहे हैं। सीपीयू बाउंड काम हो रहा है सिस्टम के अंदर, एक आईओ बाउंड, मतलब सीपीयू रिगरसली काम कर रहा है, या फिर डिस्क वगैरह जो हार्डवेयर आपके वो वाले काम कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में मैनेजमेंट करना, एक बेसिकली सिस्टम इस्टेब्लिश करना। क्योंकि देखो 2 तरह की प्रोसेस होती है, सीपीयू वाली प्रोसेस बेसिकली, या फिर आईओ बाउंड प्रोसेस। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस को लोड करना, मेंटेन करना, एक तरीके से कह लो आप। ओके, देन इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, सिस्टम जो होता है ना वो ओवरलोड होने से बच जाता है, क्योंकि
ये जो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, ये जो आपका लाइक लोड है उसको बैलेंस करें एक तरीके से, ठीक है, मेंटेन कर रहा है उसको प्रॉपरली, तो सिस्टम ओवरलोड नहीं हो पाता आपका। देन थर्ड थिंग वी हैव हियर इज़ कि थ्रूपुट को मैनेज करना। मीन्स ऐसा ना हो कि लोड बैलेंस करते करते आप अपने सिस्टम का थ्रूपुट ही कम कर दो, मतलब इतना लोड बैलेंस कर दिया कि सिस्टम में बहुत कम प्रोसेस रन कर पा रही है एक टाइम पे। नहीं, ऐसा भी नहीं करना हमको, हमको चलानी भी है प्रोसेस प्रॉपरली, बट लोड को बैलेंस करते हुए, सो दैट सिस्टम ओवरलोड ना हो जाए बेसिकली। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ऑलरेडी 100 प्रोसेस रन कर रही हैं और मेमोरी टाइट है ऑलरेडी, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ना आपकी जो न्यू प्रोसेस है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ी देर वेट करो, अभी बहुत रश है मेरे पास। ऑडिट, ये मतलब रियल वर्ल्ड में बहुत यूज़ होता है। आप खुद सोचो, सर्वर्स पे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ऑलरेडी जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ जॉब सबमिट होती रहती हैं बार बार, तो उसमें सेलेक्ट करा जाए किसी को लेना भी है अंदर या नहीं लेना, क्या भी सब कुछ सही है या नहीं सही है, सो दैट एरर ना है किसी के पास। गॉट इट? दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिकली रिजेक्ट होती है वो कहाँ चले जाती है, CPU क्यू के अंदर या मेमोरी के अंदर वापस चले जाती है। देन नेक्स्ट शेड्यूलर वी हैव हेयर इज़ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अच्छा, जिस तरीके से हमने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को कहा एक जॉब शेड्यूलर, उसी तरीके से CPU शेड्यूलर कहता हूँ मैं अपने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या था, जॉब को शेड्यूल करना। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है CPU को शेड्यूल करना टू द प्रोसेस। मीन्स ये बेसिकली ना सबसे फास्ट और फ्रिक्वेंट शेड्यूलर है आपका। अच्छा, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या काम करता है? ये ना ये देखता है अब कि जो प्रोसेस आपने रेडी क्यू में डाली है उसमें से किस प्रोसेस को मैं CPU दूँ, ये डिसाइड करना इसका काम है, ठीक है। मीन्स प्रोसेस को CPU एलोकेट करना। जॉब शेड्यूलर ने क्या करा, मेमोरी असाइन दी, मीन्स न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में ले आया, रेडी से अब उठा के CPU देना, रनिंग में लेके आने का इसका काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। ओके, इट इज़ यूज्ड इट वन हैज़ टू असाइन CPU टू अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू। मीन्स रेडी क्यू में से किस प्रोसेस को उठा के CPU दूँ मैं, ये इसका काम होता है, किसको CPU देना है। ओके, अब वही बात, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है। मीन्स ये ना मिली सेकेंड्स में कई बार रन हो रहा होता है, मिली सेकेंड में कई बार एग्जीक्यूट हो रहा होता है एक तरीके से। भाई हर 10 to 100 ms के अंदर बेसिकली ये डिसीजन लेता है कि क्या इसको लेके आऊँ, इस प्रोसेस को लेके आऊँ, क्या ये गई क्या वो गई, ऑल दीज थिंग्स कैलकुलेशन वगैरह ये कर रहा होता है, किसको लेके आना किसको नहीं लेके आना, सब इसके मत्थे होता है। तो इसका गोल क्या है? यस, इसका गोल बेसिकली है CPU का पूरा बिजी रखना। हाँ, CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, कि CPU हमेशा बिजी रहे आपका, यही आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का गोल है। ये तो इतना लाइक फ्रिक्वेंट है कि बार बार देखते रहेगा कि CPU खाली बैठा है क्या, अरे ये दे दो ये दे दो ये दे दो, लाइक ऑल दीज थिंग्स। और ऊपर से CPU की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, CPU बिजी ना रहे, ये सब चीज़ें से काम होती हैं। एंड बहुत सारी जबकि एल्गोरिदम्स हैं, अब आगे देखोगे राउंड रॉबिन, आपकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, SJF, FCFS, वो सब इसका यूज़ कर रही होती हैं बहुत ज़्यादा। और तो अब बात करते हैं, उससे पहले एक एग्जांपल अगर मैं सिंपल सा दूंगा अगर आपको, तो आप खुद सोचो कि लेट सपोज रेडी क्यू में ना 5 प्रोसेस हैं, ठीक है। अब किसका काम है उसको उठा करके CPU देना एक एक प्रोसेस को, वैसे तो CPU शेड्यूलर का, मीन्स शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। तो करेगा ना, वो राउंड रॉबिन यूज़ करेगा और हर प्रोसेस को ना कुछ फिक्स पीरियड के लिए रन करता रहेगा। P1 को रन करा, फिर चुप करा दिया, P2 को लिया, फिर P3, P4, P5, एक ही लेगा एक बार में, बट बाकी सब वेट करती रहेंगी, PCB की तरह स्विच होती रहेंगी एक तरीके से। और इट थोड़ा सा अभी क्लियर होगा चीज़ें आपको आगे जाके, जब हम पढ़ते जा रहे हैं ना, यू विल कनेक्ट द डॉट बैकवर्ड। ओके, देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेड्यूलर की तरफ, जो है बेसिकली आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। एक हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म, मीन्स जॉब शेड्यूलर बहुत कम चलता है, ठीक है। देन वी स्टडीड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, CPU शेड्यूलर बहुत फ्रीक्वेंट चलता है। देन वी हैव अ मीडियम टर्म शेड्यूलर, जिसको मैं कहता हूँ स्वैपर। जिस सस्पेंडेड की हम बात कर रहे थे ना, कि भाई मेमोरी से उठा करके चीज़ों को डिस्क में डालता रहेगा प्रोसेस को, सो दैट रैम फ्री हो, ये इसके ही काम होते हैं सारे के सारे। जी हाँ, ये बेसिकली आपका मेमोरी मैनेजर है, और मॉडर्न सिस्टम्स में ये भी आने लगा है आजकल, पहले नहीं आता था इतना। इसका बेसिकली काम क्या होता है, सिंपल सा काम है। देखो, जब भी ना आपकी मेमोरी कम पड़ जाती है ना, कई बार होता है ना कि भाई मेमोरी आपने इतनी यूज़ कर ली, इतने एप्लीकेशन खोल लिए कि मेमोरी नहीं बची, या फिर किसी प्रोसेस को हमें उठा करके रैम से डिस्क पे मूव करवाना है, तो वो यही कर रहा होता है। एक जो स्वैपिंग का काम होता है ना, कि आपकी प्रोसेस को रैम से उठा करके डिस्क में डालना, स्वैपिंग कहते हैं इसको, है ना। ये सब किसका काम होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का एक तरीके से। बाद में जब भी मेमोरी फ्री होगी आपकी, या फिर आपको उस प्रोसेस को यूज़ करना है, तो ये लोड कर लेगा डिस्क से उसको इस सिंपल तरीके से, ठीक है। इसका काम कब आता है, जब बेसिकली बहुत सारी प्रोसेस जो है ना मेमोरी में लोड हो जाती हैं, है ना, या फिर जगह ही नहीं बची, ये भी हो सकता है कि रैम फुल हो गई हो, तब इसका बहुत यूज़ होता है। इसका गोल बेसिकली क्या है,
इसका गोल है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करना। मीन्स चलाओ, बहुत सारे प्रोसेस चलाओ, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा एक सिंपल तरीके से। ऐसा ना हो कि जगह ही ना हो जाए सिस्टम में जगह नहीं है तो जो बहुत कम यूज़र है उनको उठाओ, डिस्क में डालो, जो बहुत फ्रिक्वेंट यूज़र है उनको रैम में रखो, ठीक है। स्वैप आउट करो, स्वैप इन करो, ऑल दीज थिंग्स। स्वैप आउट मतलब रैम से उठाओ डिस्क में डालो, स्वैप इन मतलब डिस्क से उठाओ रैम में डालो। पढ़ेंगे इसको आगे अच्छे तरीके से भी, पूरा जो डायग्राम वगैरह देखेंगे इसका आगे। तो गोल क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग कंट्रोल करना, देन मेमोरी का एफिशिएंट यूज़ करना। जी हाँ, यहाँ पे गोल आता है ये वाला कि मेमोरी पे थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। देन थर्ड इज़, जिस तरीके से हम देखें ना कि CPU शेड्यूलर क्या कर रहा है, ओवरलोड से बचा रहा है। इसका भी काम होता है कि सिस्टम को हैंग होने से बचाए। अगर बहुत सारी प्रोसेस चलने लग गई सिस्टम के अंदर तो हैंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोसेस रैम में है, ठीक, लेकिन 3 प्रोसेस ना पिछले 10 मिनट से कुछ कर ही नहीं रही हैं यार, तो ये खाली तो मतलब यूज़ कर रही है रैम को। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, मीडियम टर्म शेड्यूलर आएगा, उनको उठाएगा और डिस्क पर डाल देगा। तो इससे क्या होगा कि जो एक्टिव प्रोसेस है उनको थोड़ी ज़्यादा रैम मिले, वो अच्छे से रन कर पाएँ, उनको मेमोरी प्रॉपर मिले। एंड इस तरीके से जो होता है, क्या कर रहा होता है ये, एक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन की तरह वर्क कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो यही इसका गोल होता है बेसिकली। एंड दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। क्यों पढ़ेंगे कल लेक्चर के अंदर। बाकी आप जैसे देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे, अगर मैं PS ऑक्स करता हूँ तो मुझे कुछ कुछ मतलब प्रोसेस के स्टेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि एम आई गेटिंग समथिंग स्टेट SSII स्लीपिंग। मोस्ट ऑफ दी देखोगे अब यहाँ पे तो इनपुट ले रही है, स्लीप कर रही है, डेड होगी, अनइंटरप्टेबल स्लीप पे है। वैसे हमने बस 5-6 पढ़ी कि भाई रनिंग होती है, स्लीपिंग होती है, और भी होती हैं, बट वो हमारे इतने काम की नहीं है अभी, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ देखूँ तो मुझे कुछ दिखेगी, यहाँ पे नहीं दिखती मुझे तो। डेस्कटॉप बढ़िया दिखती है, देखो स्टेट दिख रहा होगा, देखो रनिंग, OBS रन कर रहा है, बाकी स्लीप कर रही है, एक रनिंग पे है बाकी स्लीप पे है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही हो रहा होता है, बहुत चुनिंदा प्रोसेस रन कर रही होती हैं, मैक्सिमम स्लीप पे होती हैं, हमारा आंखों ने कैप्चर कर ही नहीं पाता है। डेस्कटॉप देखो अभी रनिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये इंस्टेंटली रन होती जा रही है तो स्लीप पे जा नहीं पा रही है, ठीक। वरना कहीं ये भी स्लीप पे चले जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा, बहुत फास्ट है एक्चुअली में। किल कर देते हैं इसको, चलो गॉट इट। तो ये बेसिकली स्टेट्स के बारे में था कुछ, कि किस तरीके से स्टेट जो होती है बेसिकली आपका काम करती है, गॉट इट। एंड इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू टुमारो।